एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूँ मेरे व्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। हमारे मर्चेंडाइज पे आपको पता है कि जबरदस्त ऑफर्स आए हुए हैं। ये कुछ टी शर्ट्स हमारे स्टॉक में बची हुई हैं जो कि 200 प्लस शिपिंग में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा 350 रुपए में कुछ टी शर्ट्स हैं जो कि आपके घर फ्री डिलीवरी के साथ पहुंच जाएंगी। किड्स टी शर्ट ग्राफिक्स वाली 500 में 3 आपके घर पहुंच जाएंगी, और अगर आप ग्राफिक्स वाला नहीं लेना चाहते 400 रुपए में ये आपके घर पहुंच जाएंगी किड्स टी शर्ट 3। आपको डिसाइड करना है, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के सामने है, हमसे संपर्क करिए और इनकी बुकिंग सुनिश्चित करवाइए। स्टॉक बहुत ही लिमिटेड है, जल्दी खत्म होने वाला है। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो जम्मू कश्मीर की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। आपको पता है कि जिस हिसाब से जम्मू के अंदर भी 15 साल बाद टेररिज्म वापस लौट आया है, तो उसका जड़ से सफाया करने के लिए 500 पैरा कमांडोज को डिप्लॉय कर दिया गया है अब, और डिप्लॉय किया जा रहा है। ये माना जा रहा है कि कुछ 50 से ज्यादा पाकिस्तानी टेररिस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर को या पंजाब के इलाके को, और इंटरनेशनल बॉर्डर जो कि जम्मू कश्मीर में लगता है, जम्मू में लगता है, उसको क्रॉस करके भारत के अंदर आ गए हैं। और ये अभी तुरंत में नहीं हुआ है, इसमें काफी समय लगा हुआ है, और इन सभी को खत्म करने के लिए 500 पैरा कमांडोज को डिप्लॉय किया गया है। ये एक बहुत बड़ी गतिविधि ये मानी जा सकती है, और भारतीय आर्मी को ये पता लग गया है कि ये जो टेररिस्ट एक्टिविटी है ये ऐसी छोटी मोटी टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं है। ये फिर से जम्मू के अंदर 15 साल पहले जो टेररिज्म खत्म किया गया था उसको फिर से बढ़ाने का या उसको फिर से पैदा करने का एक प्रयास है। इससे रिलेटेड बहुत और भी खबरें निकलकर सामने आई है। यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है अत्याधुनिक हथियार, इसमें अमेरिकन M4 राइफल्स देखने को मिल रही है, इसमें नाइट विजन देखने को मिल रहे हैं, साथ ही साथ नाइट विजन को चार्ज करने के लिए बैटरी बैंक्स देखने को मिल रहे हैं, और राइफल में ही जो चार्जिंग सोर्स हैं वो सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। यहाँ पे माना जा रहा है कि जो इन्फिल्ट्रेशन हुआ है वो इंटरनेशनल बॉर्डर से हुआ है। 15 साल से जो जम्मू के अंदर कोई गतिविधि नहीं हो रही थी, इसको हल्के में लिया गया, और जो काउंटर एम्बुश है या टेररिस्टों की खबर लेना या यहाँ पर कोई गतिविधि हो रही है नहीं हो रही है, ये सब चीजें हल्के में ली गई। इस कारण से ये इतनी भयावह स्थिति पैदा हो गई है। यहाँ पर कुछ सोर्सेस का या जानकार का ये कहना है कि ये जो 50 से ज्यादा टेररिस्ट या 50 से 55 तक जो टेररिस्ट हैं, ये ऐसे टेररिस्ट हैं जो कि अफगानिस्तान में तालिबान के अंडर में ट्रेनिंग ही नहीं लड़कर आए हुए हैं और अमेरिकन फोर्सेस से लड़कर आए हुए हैं, और वही लोग इन्फिल्ट्रेट करके यहाँ पर अब भारत के अंदर जम्मू के अंदर डेरा बनाए हुए हैं। और ये फिदाइन हमलावर नहीं है, ये मरने नहीं आए या ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हम मर जाएं इस हमले में या किसी भी हमले में। वो ऐसा करते हैं कि हमला करके भाग जाते हैं ताकि जो भारत की दूसरी टुकड़ी आ रही हो, इस हमले को रोकने के लिए जो टुकड़ी आ रही हो, उनसे आमना सामना ही ना हो और फिर वो दूसरे किसी अटैक को अंजाम दे सकें। यहाँ पर जानकारों का, सोर्सेज का ये भी कहना है कि ये ऐसे लोग नहीं है जो पाकिस्तानी आर्मी से बिलोंग करते हों। पाकिस्तानी आर्मी से अगर कोई बिलोंग भी करता होगा तो वो 1-2 लोग होंगे, या पाकिस्तानी आर्मी के रिटायर्ड जो लोग होंगे वो 1-2 लोग ही होंगे। ये ऐसे टेररिस्ट हैं जो कि युद्ध के सिनारियों को देखे हुए हैं। इनका इन्फिल्ट्रेशन काफी समय पहले हुआ था, इन्होंने पूरे टेरेन को समझा है, पूरा प्लानिंग बनाया है और हमारी काउंटर प्लानिंग को समझा है। अटैक करके किस तरह से हम लोग किसी अटैक के प्रतिरोध में कदम उठाते हैं, उसके प्रतिरोध में वो कौन सा कदम उठाएंगे, ये सारी चीज जानते हैं। हमने ये देखा भी है कि जब इस प्रकार का कोई एम्बुश होता है जिसमें कि टेररिस्ट इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ जब हम ऑपरेशन लॉन्च करते हैं तो हमें कुछ हाथ ही नहीं लगता है। और मैक्सिमम ये देखा गया है कि एम्बुश करने वाले जो टेररिस्ट हैं वो आसानी से बच के निकल जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भारत आगे क्या करने वाला है, भारतीय फोर्सेस आगे क्या करने वाली है। वो एम्बुश करके तुरंत भाग जाते हैं। तो इनको पकड़ने के लिए, इनको पूरी तरह से खत्म करने के लिए अब हम लोग प्रोएक्टिव कदम ले रहे हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो लोग हैं वो अपनी प्लानिंग से अब धीरे धीरे इनको पकड़ेंगे। इनके कदम से पहले अपना कदम होगा और इनको निस्तेनाबूद करके फिर से जम्मू को टेररिज्म से मुक्त क्षेत्र बनाने का प्रयास है। यहाँ पर केवल टेररिस्ट को ही नहीं, ओवरग्राउंड वर्कर्स उनको भी पकड़ा जाएगा, एक एक करके पकड़ा जाएगा, क्योंकि उनके बिना ये जो चीजें हो रही हैं वो कर नहीं सकते हैं। यहाँ पर ये माना जा रहा है कि जो पंजाब में, जो जम्मू में इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास ड्रोन से जो ड्रग्स फेंके जाते हैं, जो हथियार, छोटे स्मॉल आर्म्स जो फेंके जाते हैं, उनका भी बड़ा योगदान है। यहाँ पर जो इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं टेररिस्ट, वो हथियार लेकर नहीं आ रहे हैं, बल्कि उनको ड्रोन के माध्यम से हथियार पहुंचाए जा रहे हैं। वो पूरा अपना समय लेते हैं, चीजों को परखते हैं और तब भारतीय फोर्सेस पे हमला करने का प्रयास करते हैं। आपका इन चीजों पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात कर लेते हैं अस्त्र MK2 की।
तो DRDO के चीफ का ये कहना है और ये ऑफिशियली उनकी तरफ से कह दिया गया है कि 2 साल के अंदर हम लोग अस्त्र MK2 को भी इंडक्ट होता हुआ देखेंगे। इसके जो ट्रायल हैं वो जो छोटे छोटे कंपोनेंट के ट्रायल होते हैं वो अच्छे से गुजर रहे हैं। यूजर ट्रायल में भी वो कह रहे हैं कि अच्छा ही परफॉर्म होगा और 2027 या 2026 तक इसका मास प्रोडक्शन होना शुरू हो सकता है। इसके अलावा बात कर लेते हैं, कल परसों में एक खबर निकल कर आई थी जिसमें कि टर्की की तरफ से दबे तौर पे ये घोषणा करी गई थी या टर्की ने दबे तौर पे ये चीज आगे बढ़ा दी थी कि कोई भी डिफेंस इक्विपमेंट भारत को एक्सपोर्ट नहीं किए जाएंगे और काफी सुर्खियों में ये चीज आई हुई थी। अब जब भारतीय विदेश मंत्रालय के स्पोक पर्सन से ये पूछा गया, ये क्वेश्चन पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए मैं सही पर्सन नहीं हूं, इसके लिए आपको टर्किश एम्बेसी से पूछना चाहिए। वैसे मुझे ऐसी कोई भी चीज या किसी भी न्यूज की इत्तला नहीं है और ये एक फेक खबर है और प्योरली फेक खबर है। इसका मतलब यह है कि टर्की की तरफ से ऐसे कोई भी घोषणा ऑफिशियली नहीं करी गई है, ना ही भारत को पता है। जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि भारत और टर्की 2 अलग अलग दिशाओं में चलने वाले देश हैं और एक दूसरे के दुश्मनों को ही सपोर्ट करते हैं और इसकी शुरुआत टर्की की तरफ से पहले करी गई। भारत भी इसका जवाब देता है, उनके दुश्मन ग्रीस को सपोर्ट करता है और अभी हाल ही में एक हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का एक कॉन्ट्रैक्ट था जो कि फ्लीट सपोर्ट वेसल्स का था और उसके लिए जो डिजाइन बनाना था वो टर्किश फर्म को कॉन्ट्रैक्ट गया था, उसको निरस्त कर दिया गया था, जिससे कि टर्की को भी थोड़ी सी प्रॉब्लम तो हुई। आपका कहना है इस पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात कर लेते हैं ONGC विदेश की, जिसके द्वारा अजरबैजान की एक प्रेस्टिजियस ऑयल फील्ड जिसको कि ACG के नाम से जाना जाता है, उसमें कुछ अपने स्टेक बढ़ाए गए हैं। हालांकि ONGC विदेश के द्वारा अपनी एक जो सब्सिडरी बनाई गई ONGC BTC, जिसमें कि BTC को बेकू तिबिलिसी सियाहान नाम से जाना जाता है। ONGC BTC ONGC विदेश की ही एक होली ओन्ड सब्सिडरी है और इसके द्वारा ACG ऑयल फील्ड में 2.31 का स्टेक रखा जाता है। अब इसको ONGC विदेश के द्वारा बढ़ा लिया गया है और इसमें जो बढ़ोतरी हुई है वो 0.737% की हुई है। हम ये देखते हैं कि अजरबैजान के खिलाफ भारत और भारत के खिलाफ अजरबैजान खड़ा रहता है, पर जहां तेल की बात आती है दोनों ही देशों के बीच में कॉपरेशन है और ये बहुत अच्छी बात है कि भारत का निवेश अजरबैजान की ऑयल कंपनी या ऑयल फील्ड में है। अगर कोई पाकिस्तानी इस वीडियो को देख रहा हो तो उसको ये समझना चाहिए और ये अपनी जानकारी जुटानी चाहिए कि जितना पाकिस्तान का अजरबैजान में निवेश नहीं है या जो दोस्ती का दम वो लोग भरते हैं, उससे ज्यादा प्रगाढ़ भारत के अजरबैजान के साथ व्यापारिक रिश्ते हैं। तो मौखिक तौर पे भले ही अजरबैजान पाकिस्तान का साथ देता है, पर अगर व्यापार की बात करें और जो मॉडर्न विश्व है, आधुनिक विश्व है, उसमें व्यापार ही सर्वोपरि है, तो उसमें भारत के साथ कॉपरेशन अजरबैजान का देखने को हमें मिलता है। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक बड़ा thumbs जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।